जेनी मैं खुद का कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे नहीं हो रहा, मेरे हाथ पीछे कांपने लगे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, काम डाउन, खुद को रिलैक्स कर, मैं यहाँ पे हूँ। जेनी कुछ कर प्लीज, लिसन, मेरी बात सुन। मम्मा, पुकी, गुड मॉर्निंग मामा। शायद ये कोई सपना है। क्या अब आप बेटर फील कर रही हो मामा? क्या ये कोई सपना नहीं है? क्या हुआ मामा? तुम यहाँ पे, तुम किसके साथ आए? मैं पॉपी के साथ आया हूँ। कल रात को आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसीलिए। बट मैंने तुम्हें कहा था ना, बिना छुट्टियों के घर मत आना। मामा, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? उसे मैं लेके आया हूँ। तुम उस पे गुस्सा मत करो, उसे मैं लाया हूँ। पर तुम उसे क्यों लाए? मैंने पहले ही कहा था, वो बिना छुट्टियों के घर नहीं आएगा। अभी टुडे उसका स्कूल ऑफ है, सो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? और माँ बेटे दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करो। और वैसे भी मुझे पता है तुम उसे मिस कर रही थी, क्यों, है ना? मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे कॉल करना है। मामा, आपको पता है मैं ना आपके लिए 2 चॉकलेट लाया था। हाँ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। हाँ, तो तुम्हें भी क्या बोल रही थी मुझे? मामा, मैं आपके लिए 2 चॉकलेट लाया था, पर नैनी ने नहीं लिया। तुम्हारी नैनी की मैं खूब पिटाई करूंगी। अब आ जाओ मेरे पास। मुझे पता था अगर तुम्हारे सामने पुकी रहेगा तो तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगी। ये स्टार्ट वो भी ही थी, वहीं पे है, मैंने खुद देखा है उसे। ठीक है, शाम के फ्लाइट से हम वहाँ पे आ रहे हैं और मैं मिस्टर चॉय से बात करता हूँ। मेरे आने तक वो तुम्हें हेल्प करेंगे। ओके डैड, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ, मैं भी टिकट करता हूँ, शाम तक हम आ जाएंगे वहाँ पे। ओके डैड। जिमिन, तुम फालतू में मॉम डैड को भी परेशान कर रही हो, मेरी बात मानो, ये सब बंद करो। सुगा, प्लीज ट्रस्ट मी, वो सच में भी थी, मैंने खुद देखा है। अगर वो वहाँ पे सच में थी तो इवेंट लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं है? तुमने देखा ना, वहाँ पे बी का नाम नहीं है। वो मुझे नहीं पता, बट वो भी ही थी। उस इवेंट में सभी वीआईपी आए थे जिमिन, और लिस्ट में सभी का नाम था, बट बी का नहीं। अब तुम्हें क्या लगता है भी कितनी अच्छी कंडीशन हो सकती है जो वो इस इवेंट में आएगी जहाँ पे सभी वीआईपी हो? वो सब कुछ छोड़ के गई थी। क्या यही तुम्हारी प्यार है बी के लिए? मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पे मत लो और हमारी फैमिली की मैटर में मत बोलो तुम। वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, मेरी वाइफ भी है। और अगर तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते तो ठीक है, पर हमें मत रोको। तुम अपनी इस दिखावे को बंद करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन हमारे साथ नहीं है। बस करो तुम दोनों, अपनी ये कुत्ते बिल्लियों जैसे लड़ना बंद करो। कब तक ऐसा चलेगा? अगर साथ में ढूंढे तो भी मिल सकती है। बट तुम दोनों हो कि बस कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते रहना चाहते हो। जिमिनी से बोल तो हमारी फैमिली के मैटर में मत बोले। अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सुगा, प्लीज तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगे? अभी कुछ देर के लिए दोनों अपनी लड़ाई बंद करो और प्लीज मुझे हेल्प करो भी का ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे पता है भी यहीं पे है। जिमिन, तुमने कहा अगर वो एक बार आई है तो दोबारा जरूर आएगी, पर वो ही कहाँ पे? पता नहीं सुगा, उसे आना तो चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जिमिन, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, पर तुम्हें तो मेरी बात ही नहीं सुननी। क्या तुमसे थोड़ी देर वेट नहीं हो रहा? सुबह सभी स्टार्ट हुई है, क्या पता वो आ रही होगी। वो आ गई। तुम्हें होश आ गया? फाइनली तुम्हें होश आ गया। आर यू ओके बेटा? रुको, पहले मैं डॉक्टर को बुला के आती हूँ। आई एम फाइन मॉम, अब परेशान मत होइए। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी बेटा।
पिछले 7 साल से तुम कोमा में थे, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मॉम। जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है, सबसे पहले मैं उसी को ख़त्म करूँगा। उसके बाद मेरी वो सो कॉल्ड सिस्टर और उसके नकली बाप, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, किसी को भी मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन के मारना, तब जाके मेरे कलेजे को सुकून मिलेगा। सबसे पहले तो उस भी को मारना और उसे तड़पा तड़पा के मारना। मैं भी उसे इसी तरह दर्द में देखना चाहती हूँ जैसे तुम हो। उसी की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। मैं भी उसे इसी तरह से इसी हालत में देखना चाहती हूँ। उसे बिल्कुल मत छोड़ना। आई प्रॉमिस मॉम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा नहीं था आज हम ट्रैफिक से निकल पाएंगे, बट फाइनली हम टाइम पे पहुंच गए और चिबोंग से मिल पाए। अब हम उसके साथ काम कर पाएंगे जैसा कि हमने सोचा था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगा ही नहीं था वो हमारे साथ काम करने के लिए मान जाएगी, बट उसने हाँ कह दिया। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही भी। तुम्हारे डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तभी वो हमारे साथ काम करने के लिए मान गई। अब हमें चलना चाहिए, वो कि हमारे लिए वेट कर रहा होगा। आज उसे वापस भी तो जाना है। हाँ चलो। नहीं, फिर से नहीं। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हाउ डेयर यू टच हर। Are you okay? भी पैनिक मत करो, रिलैक्स, लेट्स गो। आयु मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। एक तो तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक की और तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना। ऐसी हालत में तुम कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, मैं खुद जा सकती हूँ। आयु तुम बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। चलो हटो। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अकेली नहीं जा सकती। अब चलो चुपचाप। प्लीज तुम पीछा करना। क्या कर रही हो तुम? नीचे उतारो। पूरे 7 साल के बाद तुमने मुझे कॉल की है। जेनी, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। आखिर कल रात को हुआ क्या है? आयु प्लीज बस करो, अब चलो। मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ, चलो अब बस करो, बहुत हुआ। तुम्हें नहीं पता इस सब से मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे करीब मत आओ। पिछले 7 सालों से मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ, तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा 17 साल का प्यार इस 7 साल पे भारी पड़ रहा है। मैं चाह के भी तुम्हें बुला नहीं पा रही हूँ। इससे मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है।